गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। और बेटा क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने विजेंद्र सर का इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है बेटा, तो आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आपके विजेंद्र सर आपको पढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तत्पर रहने का मतलब हमेशा लगे रहते हैं। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, हम लोग इस समय सर्किल पढ़ रहे हैं। ओके बेटा, और सर्किल आप जानते हो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाँ? बोर्ड के भी नजरिए से और मैथ के भी नजरिए से। ठीक है, तो हम लोग इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से ही पढ़ रहे हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, जिसको भी कोई दिक्कत है कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अधिक से अधिक शेयर करो। ठीक है बेटा, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट 1996। बेटा इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक विजेंद्र सर को सपोर्ट करें। ठीक है बेटा, हाँ, इसी के साथ हम आज एक अच्छा सा बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन लेके जा रहे हैं और इस क्वेश्चन को समझ जाए एक तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से बनाया गया है और ये बोर्ड में मैक्सिमम आता है। ठीक है ना बेटा, तो आप लोग एकदम सीरियस इसको देखिएगा। बाकी आपको कोई डाउट है बेटा, आप विदाउट हेजिटेशन कमेंट करिए क्योंकि मैं आप ही लोगों के लिए हूं। ठीक है ना, आप लोग अच्छे से रहेंगे तभी मैं अच्छे से रह सकता हूं। ओके बेटा, तो विदाउट टेंशन आप लोग कमेंट करिए कि नहीं सर हमको ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा है ना, तो हम लोग उस क्वेश्चन को फिर से करेंगे। तो बेटा मैं ही कह रहा हूं, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट 1996 और शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है बेटा, क्योंकि मैं जब भी वीडियो कोई भी अपलोड करूं तो आपको वीडियो मिलना चाहिए। ठीक है, और मैं एक बात और बता दूं, बार बार हर वीडियो में बोलता हूं कि आप कभी भी मैथमेटिक्स से एकदम ना घबराइए। ठीक है ना बेटा, मैथमेटिक्स देखो प्रैक्टिस की चीज है। आप जितनी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ना और जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे आपको मैथमेटिक्स पक्का आएगा, मैं बता दे रहा हूं। हाँ, कभी ओवर कॉन्फिडेंस मत लाना कि नहीं मुझे आ रहा है, ये है वो है, कुछ नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस लाना ही नहीं। ओके, चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पे। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा। अरे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ में आएगा फिर से किया जाएगा। ओके, तो मैं पहले क्वेश्चन तो लिख लूं। आज का क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है बेटा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश, एकदम मत घबराइए, आर टू पैरेलल tangents to a circle with center O। ठीक है ना बेटा, with center O। ओके, and another tangent AB with point of contact C, intersect XY at A and, ठीक है ना बेटा, XY at A and X dash Y dash at B prove that angle AOB is equal to 90 डिग्री। आ जाओ, बहुत ही अच्छा है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, हाँ, ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर बेटा एक बार आप इसको समझ रहे हो ना मेरी बात को, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
हाँ, अगर नहीं समझ में आएगा तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। हाँ, क्योंकि उतना भी सिंपल नहीं है जितना हम लोग सोच रहे हैं, बट इसको हम लोग सिंपल कर लेंगे, टेंशन नहीं लेंगे। आइए, तो फिगर मैं बहुत छोटा सा बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे जो पुराने बच्चे हैं वो प्रॉब्लम जानते हैं। बोर्ड छोटा है, मैं कई बार बोल चुका हूँ, हर वीडियो में ही बोलता रहता हूँ लगभग। तो बेटा कोई बात नहीं है, हम इसी में एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन हम लोगों को नहीं लेना है, ठीक है बेटा। ये O है, ये P है, ये आपका X, दिस इज Y, ठीक है। और ये है हम लोगों का X डैश, Y डैश, और एक टेंजेंट यहाँ से दिया हुआ है, तो हम लोग इसको भी कर लेते हैं ज्वाइन। ये फिगर गिवन है तो उसके लिए आप टेंशन ना लें, ठीक है ना। ये फिगर गिवन है, थोड़ा सा और अच्छा सा फिगर बना लेते हैं। ये देखो सही है, कंफर्म फिगर है। ये कौन सा है बेटा टेंजेंट? ए बी, ठीक है। और इसका नाम क्या लेते हैं? ओ, और यहां से देखो आपका है ये सी, ओके। और इसको आप ज्वाइन कर लो, देखो यही आपका फिगर है। कितने लोग तो इससे डर जाएंगे, अरे ये कैसा फिगर है। टेंशन नहीं लेना है, हम लोग नहीं डरने वाले हैं, ओके। तो प्लीज चलिए आइए क्वेश्चन पे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है बेटा, एकदम पहले समझो, ठीक है। क्योंकि प्यारा सा क्वेश्चन है तो इसको प्यारे तरीके से मैं समझाने जा रहा हूं। और आप अगर एक बार समझ गए बेटा ना, तो मैं लिख दूंगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? समझना है, ओके। तो आइए मैं समझाता हूं, अच्छे समझना, ओके। ये तो इसका फिगर था, मैं एक रफली फिगर बना के आपको समझाता हूं, ओके। ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो इससे नहीं डिस्टर्ब करना है। मैं एक रफली फिगर बना लेता हूं, आप लोग टेंशन ना लो, समझाने के लिए अपने बच्चों को। हाँ, एक रफली फिगर, ओके। दिस इज एक्स वाई ए बी, ये हो गया सी, ये बेटा आपका है ओ, इसका भी नाम रख दो पी, और यहाँ पे क्या है? इसका तो नाम भूल गया, क्यू है, क्यू 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 गिवन है, क्यू। इसको ज्वाइन कर लो आप, यहाँ से इसको ज्वाइन कर लो, यहाँ से इसको ज्वाइन, आ जाओ। चलो मैं पहले समझाता हूं, ठीक है बेटा। हाँ, तो समझ लो, फिर मैं लिखवा भी दूंगा, टेंशन नहीं लेना है, ओके। आ जाओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन को पढ़ लो। इन द गिवन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर पैरेलल टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद सेंटर ओ, भाई सर्कल है तो सेंटर तो रहेगा ही, एंड अनदर टेंजेंट ए बी with point of contact C intersect x y at A and x dash y dash at B, okay। प्रूव दैट एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। कहने का मतलब बेटा कि इस सर्किल पे के पास 3 टेंजेंट हैं, देख लो, ये x y, दिस इज x डैश एंड दिस इज y डैश। इसके पास देखो एक टेंजेंट है, दोनों पैरेलल है। पहला क्या है? एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश, ये भी इसका टेंजेंट है और ये भी इसका टेंजेंट है, ओके। तो जो थर्ड टेंजेंट आपका ए बी है बेटा, वो क्या करता है? एक्स वाई जो टेंजेंट है उसको ए पे कट कर रहा है,
और जो ये टेंजेंट है इसको बी पे कट कर रहा है। आपको प्रूव क्या करना है? आपको प्रूव करना है बेटा AOB 90 डिग्री, यही प्रूव करना है। तो देखो कैसे करोगे। चलो भाई, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक्स वाई आपका टेंजेंट है, एक्स वाई आपका टेंजेंट है, और ओपी देखो आपका रेडियस है। यहां देखो ना, ओपी क्या है आपका? रेडियस है। तो आप जानते हो, झूठ मत बोलना, आप जानते हो बेटा कि रेडियस और टेंजेंट जो होते हैं, उन दोनों टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू परपेंडिकुलर टू द रेडियस। आप जानते हैं, आप जानते हैं ना, झूठ मत बोलिएगा, मैं पढ़ाया भी हूं कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट, ठीक है ना, एट एनी पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। आप जानते हो। तो इसके थ्रू क्या हो गया? इसके थ्रू हम लोगों को मिला एंगल APO। OP इज द रेडियस एंड दिस इज अ टेंजेंट। तो APO कितना मिल गया बेटा? 90 मिल गया। आराम से समझो, आराम से। APO क्या मिल गया? 90 मिल गया। ठीक है ना? ओके। और सेम ये भी मिल गया, मतलब BQO भी क्या मिल गया? 90 मिल गया। ठीक है, ये दोनों मिल गए 90। ठीक है, ये क्या है? ये भी 90 है और ये भी 90 है। ठीक है, हम लोग बात किस में कर रहे हैं? बात हम लोग कर रहे हैं बेटा इन क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल को क्वाड भी लिख सकते हैं, APQB। APQB में हम लोग बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? देखो, इस क्वेश्चन को करने का सबसे सिंपल स्टेप क्या है? इस क्वेश्चन को करने का सबसे सिंपल स्टेप यही है बेटा कि आप स्टेप वाइज पकड़ते चलो। तो पहले आप इस क्वाड्रिलेटरल में आ जाओ, APQB में। ओके, तो आप देख रहे हैं बेटा कि ये 90 है, ये 90 है। ओके, ठीक है, और आप ये भी जानते हो कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। अच्छा, हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट यही ना है बेटा कि हमको यहां तक पहुंचना है। तो हम लोग पहुंच जाएंगे, एकदम टेंशन ना लो। कैसे पहुंचेंगे? मैं आपको पहले से प्रोटोकॉल बता दे रहा हूं। देखो, अगर ये सर्कल है और यहां से कोई टेंजेंट, दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए, और ये बेटा जो आउटसाइड में पॉइंट होता है, इसको सेंटर से ज्वाइन कर दिया गया है ना। तो आपको एक थ्योरम पढ़ाए हैं। क्या थ्योरम पढ़ाए बेटा? कि अगर इसको ज्वाइन कर दिया गया और ये सिचुएशन आपके पास क्रिएट हो गई, तो ये जो लाइन होती है इस एंगल को क्या करती है? हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करती है। समझ रहे हो ना? जैसे अगर ये 80 डिग्री होगा तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 40 डिग्री, हो जाएगा 40 डिग्री। अब इसका थ्योरम भी मैंने आपको पढ़ाया था। क्या थ्योरम पढ़ाया था बेटा? टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है ना? ध्यान से सुनना, अच्छे से सुनना। टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वली, ठीक है ना, आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू दैट पॉइंट। ठीक है ना? तो बेटा क्या करता है, ये जो एंगल है हाफ हाफ रहेगा, है ना। तो अभी वहां तक हम लोग नहीं पहुंचे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, ये प्रोटोकॉल था। ठीक है, तो आइए, ये वाला कंफर्म हो गया, कंफर्म हो गया ना बेटा? ओके, चलो अब हम लोग इस क्वाड्रिलेटरल के पास चलते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल के पास हमेशा 4 एंगल होते हैं, है ना। तो नाउ APO प्लस BQO, आराम से पढ़ो, PAB, ठीक है ना, सही है ना, देख लो, QBC। ये हमको स्लोप से मतलब होता है ना, हमको एंगल देखना है तो हमको इससे मतलब है। QBC, इसको ले लो, PAC, सॉरी PAC कितना हो जाएगा? 360। ठीक है बेटा, APO कितना है? 90। BQO कितना है? 90। QBC प्लस PAC कितना है? 360। यहां से क्या हो जाएगा? 90 90 हट गया, तो QBC
प्लस PAC इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री। यहां तक बोलो कोई डाउट है? कोई डाउट है कमेंट करें। ठीक है ना बेटा? कोई डाउट है किसी भी स्टेप में, किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहे तो आप लोग विदाउट हेजिटेशन कमेंट करिए। ठीक है ना बेटा? चलिए, यहां तक अगर आपको कंफर्म हो गया है बेटा तो मैं फिर से समझाना चाहता हूं कि अगर यहां तक आ गए आप तो आगे का भी काम आप कर लेंगे। क्या करेंगे? ध्यान से देखिएगा। आगे कैसे करेंगे बेटा? अब हम लोग आ गए यहाँ पे, इसका और इसका दोनों का सम कितना है? 180 है। इसका और इसका दोनों का सम कितना है? 180 है। यहां देखो मिल गया ना? इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दो, ऐसे समझने के लिए इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ओके, अच्छा देखो बोर्ड छोटा है, मैं इसको इरेज करना चाहता हूँ। ठीक है ना बेटा? हाँ लिखूंगा, पहले समझना जरूरी है ना। आ जाओ, तो इसको इरेज कर दे रहा हूँ। मैंने आपको दिखा दिया कि इन दोनों का सम 180 है। अब आओ आगे का कहानी कैसे लिखते हैं। आगे का कहानी कोई थ्योरम लगाएंगे। थ्योरम क्या लगाएंगे बेटा? कि टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, आर इक्वली इंक्लाइंड, ठीक, टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू द पॉइंट, टू दैट पॉइंट। कहने का मतलब बेटा कि जो एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ए आपका क्या है? एक्सटर्नल पॉइंट ही है ना। ठीक है, तो अगर ए से सेंटर को ज्वाइन कर रहे हो और ये दोनों टेंजेंट है, एपी और एसी, तो ये जो दोनों एंगल है, इससे इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो। ठीक है, तो ये बेटा दोनों इक्वल होंगे। समझ रहे हो कि नहीं? ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? हम लोग इसको लिख सकते हैं बेटा, अच्छा एक बात और ध्यान देना, हमको यहां पहुंचना है, हमको यहां पहुंचना है ना, तो हमको इससे तो कोई मतलब है नहीं और हमको इससे भी कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, CAO को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/2 एंगल, ठीक है, PAC। बोलो कोई डाउट? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है, क्योंकि बेटा ये दोनों इक्वल है। ओके, और ये दोनों किसके इक्वल है? ये जो टोटल एंगल है ना, उसके हाफ के इक्वल होंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल देके बताया था अभी कि अगर ये 80 डिग्री होगा तो ये 40 होगा, ये 40 होगा। अगर ये बेटा 100 होगा तो ये 100 और 50 होगा, ये 50 होगा। तो टेंशन नहीं लेना है। ओके, आ जाओ। अच्छा CAO निकाल लिया, CBO कितना हो जाएगा बेटा? CBO आपका हो जाएगा 1/2 CBQ। ये देखो ये दोनों हो गया। समझ में आया आपको? आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले ये बताओ। हाँ समझ में तो आ ही रहा होगा। तो इन दोनों को अगर ऐड कर दो, CAO प्लस CBO, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं? 1/2 PAC प्लस CBQ, और यहां पे इसका यूज कर दो तो 1/2 इंटू 180 डिग्री हो गया 90। तो इन दोनों का सम क्या हो गया? 90 हो गया। इन दोनों का सम क्या हो गया? 90 हो गया। तो अब इसको इरेज करो। अब आ जाओ, अब आ जाओ इन ट्रायंगल AOB, ठीक है ना बेटा? तो जब AOB में जाओगे तो AOB में क्या लिखोगे? एंगल CAO प्लस CBO प्लस AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इन दोनों का सम कितना है? 90 है। तो एंगल AOB कितना हो गया? 180 माइनस 90। तो देखो 90 आया कि नहीं आया? देख लो, ठीक है ना? AOB कितना हो गया? 90 हो गया आपका। ओके, समझ में आया आप लोगों को? समझ में आना चाहिए, ठीक है? हाँ ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो अब बेटा मैं इसको सिस्टम से लिख देता हूं, ठीक है ना? हाँ, क्योंकि बोर्ड में ऐसे लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेगा।
तो हम लोग इसको अच्छे से लिख देते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को कुछ न कुछ जरूर समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को मैं आपसे बता दूं कि इस क्वेश्चन को कम से कम 3 टाइम्स करें, है ना। अधिक से अधिक चाहे जितनी बार करना है कर लीजिए, बट जैसे पढ़े आप पेन कापी उठाओ, कम से कम 3 टाइम्स करो, ठीक है ना, तब आपको कुछ समझ में आएगा। चलो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे अच्छे से। अब कोई भी डाउट हो बेटा ना, आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट करिए। हाँ, मेरे पास कुछ असुविधा है, मतलब बोर्ड की प्रॉब्लम है, ये है वो है, सब सही हो जाएगा, टेंशन ना लो, आप लोग साथ रहो बस। ठीक है बेटा, चलो तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आराम से सॉल्यूशन। ठीक है, इन क्वाड्रिलेटरल, इसका नाम है ए पी क्यू बी। ठीक है, ए पी क्यू बी, वी हैव, आराम से लिखो। देखो किसी चीज को घबरा के मत लिखा करो। ए पी ओ कितना है 90 डिग्री, एंड बी क्यू ओ कितना है 90 डिग्री। ठीक है ना बेटा, क्यों है, रीजन लिखो, रीजन जरूर दिया करो। टेंजेंट्स एट एनी पॉइंट टू परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ठीक है ना बेटा, रेडियस थ्रू, ठीक, द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये रीजन लिख दोगे ना तो आपका नंबर नहीं कटेगा। अब हम लोग यहां शुरू करते हैं नाउ। एपीओ प्लस बीक्यूओ प्लस, लिखते जाओ, ठीक, यहां से ले लो पीएसी, पीएसी प्लस क्यूबीसी इज इक्वल टू 360, इरेज कर दे रहा हूं, 360 डिग्री। ठीक है, फिर वैल्यू पुट कर दो। देखो एपीओ कितना है 90, बीक्यूओ कितना है 90, पीएसी हमको नहीं पता है, रहने दो, क्यूबीसी भी नहीं पता है, रहने दो, 360 डिग्री। ठीक है ना बेटा, इसको आराम से करो एकदम। पीएसी कितना है, क्यूबीसी कितना है नहीं पता है, 90 90 180, 360 माइनस 180 डिग्री। ठीक है बेटा, तो क्या हो जाएगा पीएसी प्लस क्यूबीसी 180 डिग्री। इसे हम लोग चाहें तो इक्वेशन फर्स्ट बना लें। ठीक है, यहां तक देख लो, कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है बेटा, कोई भी किसी प्रकार का डाउट है अगर आपको तो आप बताएं, घबराएं ना। अब हम लोग उस थ्योरम का यूज करेंगे जो क्या करेगा, इन दोनों एंगल को इक्वल करेगा, मतलब हाफ कर देता है। ठीक है, अगर ये है तो दोनों इक्वल ही होंगे। चलो तो इसको इरेज कर देते हैं, क्वेश्चन का तो उतना वो है नहीं, तो क्वेश्चन को यहाँ पे इरेज कर देते हैं। बस ये जो प्रूव करने वाला है इसे छोड़े रहते हैं ना। यहाँ पे मैं लिख दूं, मतलब ये यहाँ से अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। ठीक है बेटा, चलो यहाँ पे अब क्या लिख दूं, वी हैव, इसको ले लो। देखो हम लोग को कहाँ जाना है, मैंने समझाया था ना रफली में, यहाँ जाना है, तो हम लोग इसको लेंगे, इसको, तो CAO को क्या लिखोगे 1/2 PAC, 1/2 एंगल PAC, एंड इसको लिख लो
एंड CAO है CBO, तो CBO को क्या लिखोगे बेटा 1/2 एंगल PAC है तो QBC लिख दो। हम लोगों को एंगल किससे देखना होता है, बस स्लोप मतलब ये बीच वाला देख, बाकी हमको कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अब ये हो गया, तो यहाँ भी रीजन लिखो ना कि रीजन, यहां से मैं रीजन लिख दे रहा हूं, सिंस टेंजेंट्स फ्रॉम एन external point are equally inclined to the line segment joining the center to that point। ठीक है बेटा, ये देखो अब मेरे पास फिर समस्या आ गई, आप लोग क्वेश्चन देख लो तो मैं इरेज करूं। ठीक है ना बेटा, आप लोग सोचेंगे अरे सर के पास बहुत समस्या है, हाँ भाई सर के पास समस्याएं हैं। ठीक है बेटा, तो आप लोग इस साइड वाले को इक्वेशन 1, ठीक है ना, तो इक्वेशन 1 के ऊपर का मैं सब इरेज कर दे रहा हूं, समझ रहे हो ना। ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां तक आया, इसके बाद यहां तक कंप्लीट कर लिया। ठीक है बेटा, हाँ यहां तक कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं, इसके बाद हम जो करने जा रहे हैं उसको ध्यान से देखिए। तो इसके बाद हम करने जा रहे हैं बेटा, इसके बाद हम यहां आ जाएंगे। ओके ठीक, तो इक्वेशन 1 हम रहने दे रहे हैं, इसको यहां से अंडरलाइन करके देख लेना बेटा अच्छे से थोड़ा। चलो ध्यान दो, इसको हम दोनों को ऐड कर ले रहे हैं ना, तो देयरफॉर एंगल CAO प्लस, इसके बाद यहां से है ध्यान देना CBO, तो दोनों को ऐड करो, तो CAO की वैल्यू कितनी है 1/2 PAC प्लस 1/2 QBC, तो 1/2 जब कॉमन ले लेंगे बेटा तो PAC प्लस QBC। अब यहाँ पे देखो इक्वेशन 1 का यूज कर दो, समझ रहे हो कि नहीं, यहाँ पे आप इक्वेशन 1 का यूज कर दीजिए, तो 1/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री, यहाँ लिख दो यूजिंग फर्स्ट, देख लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा आपका 90 डिग्री, तो देयरफॉर CAO प्लस CBO कितना आ गया 90 डिग्री। हाँ यहां तक समझ में आया आप लोगों को, इसे सेकंड बना लो। अब आ जाओ, अब जो चाहिए मिल गया, AOB में चलो, इन ट्रायंगल AOB वी हैव, क्या मिला एकदम आराम से देखो, एंगल AOB प्लस CAO प्लस CBO, देखो CAO लिखो चाहे BAO लिखो, बात एक ही है, एंगल से मतलब है, तो एंगल बीच वाले को ही लेते हैं ना, तो A बीच में आ रहा है ना, वो डायरेक्शन देखो CAO BAO, तो यही ना एंगल आ रहा है 180 डिग्री। अब इसका यूज कर दो तो क्या हो जाएगा AOB प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां लिख दो यूजिंग सेकेंड, एकदम आराम से करो, तो AOB कितना हो गया 180 माइनस 90, AOB कितना हो गया बेटा आपका 90 डिग्री, ये देखो ठीक है
तो थोड़ा सा मेहनत लगता है, लेकिन हमारे प्यारे बच्चे, आप लोगों को समझाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। टेंशन नहीं लिए करिए आप लोग, ओके। और आप लोग खूब अच्छे से पढ़ें, ठीक। आप लोग इसको देखें और क्वेश्चन देखो, मैंने समझा दिया। अब इस क्वेश्चन आप कहेंगे सर एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन पढ़ाते हैं। अरे उससे कोई दिक्कत नहीं है, एक क्वेश्चन पढ़ाएं चाहे आधा क्वेश्चन पढ़ाएं, आपको क्वेश्चन आ गया यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। तो प्लीज इस क्वेश्चन को 2 3 4 जितनी बार आपको मन करे प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और 2 3 बार जब लिख लोगे बेटा ना, ये थ्योरम अच्छे से लिख लिख करके, तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ओके बेटा। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट 1996। बेटा इसको खूब लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें बेटा। जो भी आपका हेल्प होगा मैं करूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है, विजेंद्र सर का प्रॉमिस है, एक तरह समझ जाइए, ओके। तो आप लोग इसको देख लीजिए, और कोई डाउट हो बेटा विदाउट हेजिटेशन आप लोग कमेंट किया करो, ठीक है ना, ताकि मुझे पता चले कि मेरे बच्चों को क्या प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है ना। हाँ ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।